हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कमलेश एंड इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे ग्रेट वॉवल शिफ्ट। ये ग्रेट वॉवल शिफ्ट क्या होता है? ये हमारा जो लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक स्किल्स इन इंडिया के शॉर्ट नोट्स हैं उसमें हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ हमारे उस पेपर के शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, सो ग्रेट वोवल शिफ्ट होता क्या है? तो ग्रेट वोवल शिफ्ट वॉज अ सीरीज ऑफ चेंजेस in the pronunciation of the English language that took place primarily between 1400 and 1700। मतलब क्योंकि आज इंग्लिश जो है वो वन डे पहले ऐसे ही नहीं थी। मतलब डे बाय डे, टाइम बाय टाइम बहुत सारे चेंजेस होते गए हैं। दूसरी लैंग्वेज से वर्ड्स लिए हैं, कुछ एक वर्ड्स जो ऑब्सोलीट हो गए उनको हमने यूज़ करना छोड़ दिया है। तो लैंग्वेज इवॉल्व होती है। इवॉल्व मीन्स इसमें हर दिन हर पल इसमें ग्रोथ होती है, इसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो जो चेंजेस बेसिकली कौन से चेंजेस की बात कर रहे हैं? प्रोनाउंसिएशन में जो चेंजेस हुए, बोलने में जो चेंजेस हुए 1400 से 1700 के बीच में, यहाँ पे इसमें मेजर चेंज हुआ था। ठीक है, बिगनिंग इन सदर्न इंग्लैंड एंड टुडे हैविंग इन्फ्लुएंस्ड इफेक्टिवली ऑल डायलेक्ट्स ऑफ 1400 से लेके 1700 के बीच में इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में जो चेंज हुए थे उस टाइम के सदर्न इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। मतलब इंग्लैंड के साउथ के पार्ट में ये मेजर चेंज हुए थे और फिर ये धीरे धीरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में स्प्रेड हुए ये चेंजेस। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बना फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसको वेरीफाई करके एक्सेप्ट किया गया। तो इस टाइम पे जो बेसिकली प्रोनाउंसिएशन में चेंजेस हुए उसको ग्रेट वॉवल शिफ्ट बोला जाता है। ठीक है, थ्रू दिस वॉवल शिफ्ट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ऑल मिडल इंग्लिश लॉन्ग वॉवल्स वॉज चेंज। मतलब पहले बहुत लॉन्ग वॉवल्स का यूज़ होता था, बट अब ये जो प्रोनाउंसिएशन है ये चेंज हो गया है। सम कॉन्सोनेंट साउंड्स चेंज्ड एज वेल, पर्टिकुलरली दोज दैट बिकेम साइलेंट। कुछ कॉन्सोनेंट साउंड्स भी चेंज हुए जिससे जो साइलेंट बन गए, जैसे र है हमारा। ठीक है, हम जैसे बात करते हैं जैसे ईयर, ये वर्ड है तो इसमें हमारा र क्या है? साइलेंट है। र से पहले जब भी आपका वॉवल साउंड आता है तो र को हम साइलेंट मानते हैं। जैसे अब इसका अगर हमने ट्रांसक्रिप्शन करना हो तो ये क्या बनेगा? ये ईयर बनेगा। ईयर, र नहीं रहेगा इसमें, र वुड बी साइलेंट। वेन एवर र is followed by any vowel sound then it is always silent। ठीक है, तो कुछ कॉन्सोनेंट में भी चेंजेस हुए जो कि बाद में साइलेंट हो गए। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ मिडल इंग्लिश इन द ईयर 1400 एंड मॉडर्न इंग्लिश, मतलब 1400 में कैसे बोले जाते थे और आज इनको कैसे बोला जाता है, मतलब सॉरी, क्या क्या चेंजेस इसमें हुए हैं। जैसे बाइट, आज हम इस वर्ड को कैसे बोलते हैं? आई। क्या है इसका एग्जैक्ट ट्रांसक्रिप्शन? बाइट। तो ये जो हमारा वॉवल है ये आई बन गया और पहले ये क्या था? बड़ी ई, बीट बोला जाता था इसको। ठीक है, ये किसका सिंबल है? बड़ी ई का। अब देखिए सिंबल भी हमसे बहुत अलग होते थे। ये सिंबल आज के टाइम पे नहीं है, ये भी नहीं है, ये है आ को हम यूज़ करते हैं बट यहाँ पे नहीं। ये हमारा सिंबल, जैसे फादर हम वर्ड लिख रहे हैं तो फा द, ठीक है, ऐसे यूज़ होता है ये। इस ऐसे वर्ड्स में माट, इसको ये क्या बोलते थे? माट बोलते थे। हम क्या बोलते हैं इसको? मेट बोलते हैं, म ए ट। ठीक है, तो ये चेंजेस आपको याद रखने पड़ेंगे कि पर्टिकुलर इस साउंड का सिंबल ये होता था और आज के टाइम पे हम ये यूज़ करते हैं। जैसे आउट है तो ऊ, इनको ये बड़ा ऊ इसका सिंबल होता था, हम क्या बोलते हैं? आउ, आ ऊ, आउट। बूट, इनका बड़े ऊ का सिंबल ये होता था, हमारा ये है। ठीक है, बूट। बोट, ये क्या बोलते हैं? बोट, हम क्या बोलते हैं? बोट। ठीक है, बोट, बो ब ओ ऊ ट। इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मॉडर्न इंग्लिश में बोट है बट ये क्या बोलते थे? बोट, बड़ा ओ। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इसके कॉजेज़ क्या थे या रीज़न क्या थे? किस वजह से ये ग्रेट वॉवल शिफ्ट हुआ या किस वजह से प्रोनाउंसिएशन में इतने चेंजेस हुए? एक तो है जी पॉपुलेशन माइग्रेशन। जैसे सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड दैट द रैपिड माइग्रेशन ऑफ पीपल्स। अब देखिए एक वर्ड आपने हमेशा किया होगा कि पीपल का जो प्लूरल है वो कभी भी पीपल्स नहीं हो सकता, बट कब हो सकता है? जब हम पीपल्स बात कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की। आप इमेजिन करो, सपोज आप ओलंपिक्स में गए हो। ठीक है, आप ओलंपिक्स में ऑडियंस बन के गए हो तो वहाँ पे क्या पीपल होते हैं ऑफ द वर्ल्ड? पीपल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब वहाँ पे पीपल ऑफ इंडिया भी हैं, पीपल ऑफ पाकिस्तान भी हैं, पीपल ऑफ चाइना भी है, पीपल ऑफ अमेरिका भी।
तो ये सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के पीपल मिलके पीपल्स बना रहे हैं। तो ये वर्ड ऑलवेज रॉन्ग नहीं होता है, हर चीज़ कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड कर रही है कि हम उसको कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो पीपल्स मतलब लोग सारे इधर उस कोई एक कंट्री के लोग कहीं पे शिफ्ट हो रहे हैं, दूसरी कंट्री के लोग कहीं पे शिफ्ट हो रहे हैं, रीज़न अलग अलग थे। क्यों शिफ्ट हो रहे थे? वो ब्लैक डेथ की वजह से। हमने ये जो हमारा हिस्ट्री वाला पेपर है उसके मिडल एजेस में हमने कई बार डिस्कस किया है। ये ब्लैक डेथ हुआ था 1346 से लेके 1352 के अराउंड। इस टाइम पे क्या हुआ था, यूरोप की 1/3 पॉपुलेशन पूरी वाइप आउट हो गई थी, इतने लोग ख़त्म हो गए थे उस टाइम ब्लैक डेथ की वजह से। तो इन सारी चीज़ों की वजह से, जैसे आज कोविड है, ठीक है, कोविड की वजह से हम मतलब जब लॉकडाउन होता है हम कहीं बाहर नहीं जा सकते क्योंकि पैंडेमिक फैला हुआ है। तो उस टाइम ब्लैक डेथ में भी यही सीन था, लोग बहुत ज़्यादा मर रहे थे, जहाँ पे ज़्यादा फैला हुआ था उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे लोग शिफ्ट कर रहे थे। तो सपोज़ अब हमारे साथ कोई रहने आ जाए, दूसरे कल्चर का लोग, पंजाबी कल्चर के लोग या बागड़ी कल्चर के लोग आपस में रहने लगे, तो धीरे धीरे क्या उन पे थोड़ा सा एक दूसरे की लैंग्वेज का इफेक्ट नहीं आएगा? जैसे बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी कैच करते हैं एक दूसरे की लैंग्वेज को, ठीक है। तो जब आप दूसरे कल्चर के डिफरेंट लैंग्वेज के लोगों के साथ रहोगे तो आपकी उनकी लैंग्वेज मिक्स होने लगेगी, उनकी लैंग्वेज पे आपका असर दिखने लगेगा, आपकी लैंग्वेज पे उनकी लैंग्वेज का असर दिखने लगेगा। तो यही कुछ हुआ था जब पॉपुलेशन माइग्रेट होती है, ब्लैक डेथ की वजह से हुई थी। caused a mixing of accents that forced a change in the standard London vernacular, जिसकी वजह से जो लंदन की स्टैंडर्ड वर्नैकुलर थी, वर्नैकुलर मीन्स लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, जो वहाँ के लोग जो लैंग्वेज बोलते थे उसमें बहुत सारे धीरे धीरे चेंजेस होने लगे। तो ये वन ऑफ द रीजंस था। नेक्स्ट है फ्रेंच से बहुत सारे लोन वर्ड्स लिए। फ्रेंच इन्फ्लुएंस कब हुआ? देखिए जब 1066 में जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था उस टाइम पे इंग्लैंड पे फ्रेंच लोगों का शासन था, ठीक है। फ्रेंच ने आके युद्ध किया, उन्होंने कब्जा कर लिया, ठीक है। ये बाद में फिर 1400s के आसपास इंग्लैंड ने फिर से इनको हरा के यहाँ से निकाला था। मतलब 200-300 या 400 सालों तक आप कह सकते हैं कि फ्रेंच लोगों का इन्फ्लुएंस था। तो ऑब्वियसली जैसा राजा वैसी प्रजा, अब जब फ्रेंच लोग रूल कर रहे हैं इंग्लैंड को तो उस टाइम पे फ्रेंच लैंग्वेज का बहुत असर हुआ था। मतलब वो मेजर रीज़न था ये ग्रेट वॉवल शिफ्ट का, क्योंकि उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका तरीका, उनके स्पेलिंग्स इंग्लैंड की इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा एडिशंस हुए थे, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए थे, ठीक है। बहुत सारे लोन वर्ड्स लिए थे। मिडिल क्लास हाइपर कनेक्शन, मतलब ये उसमें वही बात है कि जब फ्रेंच लोग का शासन था, अरिस्टोक्रेसी फ्रेंच थी, मतलब बड़े जब रूलर भी फ्रेंच थे, और अब ऑब्वियसली जब फ्रेंच लोग हैं तो वो फ्रेंच को ही सपोर्ट करेंगे। तो उस टाइम पे एक ये स्टैंडर्ड बन गया था कि जो अरिस्टोक्रेटिक लोग हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलें, ये एक स्टाइल हो गया था, मार्क ऑफ स्टैंडर्ड हो गया था उस टाइम पे। किस टाइम पे? जब फ्रेंच लोग रूल कर रहे थे। तो उस वजह से बहुत सारे फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन आए, बहुत सारे फ्रेंच स्पेलिंग्स आए, तो ये एक उनमें से रीज़न हो गया ग्रेट वॉवल शिफ्ट का। वॉर विद फ्रांस, अगेन फिर फ्रांस के साथ वॉर हुआ, मतलब फ्रेंच जो रूलर्स हैं उनको हरा दिया गया, मतलब इंग्लैंड के ही लोगों का रूल होने लगा। तो उसके बाद एक अपोजिंग थियोरी आई, तो फिर उन्होंने लैंग्वेज में चेंज किए कि हमारी लैंग्वेज है ना वो फ्रेंच से बिल्कुल अलग होनी चाहिए, तो इसलिए फिर उसको स्टैंडर्डाइज किया गया। मतलब पहले फ्रेंच का मिक्सिंग हुआ, फिर इंग्लिश बदली, फिर इनको लगा कि हमारा प्रेस्टीज इशू बन गया, मतलब हम फ्रेंच से इन्फ्लुएंस क्यों हो या फ्रेंच को एडिशन क्यों करें, तो फिर से अपनी इंग्लिश को इन्होंने स्टैंडर्डाइज कर लिया। An opposing theory states that the wars with France and general anti-French sentiments caused hyperconnection deliberately to mark English sound less like French. अब लोग ये कोशिश करने लगे कि हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उस पर फ्रेंच का असर होना नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब इन्होंने फिर उस तरीके से अपनी इंग्लिश को स्टैंडर्डाइज किया कि उस पर फ्रेंच का जो इन्फ्लुएंस है वो कम से कम दिखे, ठीक है। तो ये है जी आपका ग्रेट वॉवल शिफ्ट था क्या और उसके रीज़न क्या थे। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लविंग लिटरेचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।